हे स्टूडेंट, वेलकम बैक। एंड लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया। उसी के अब बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह है ना, ये जो आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने वो 6, 7, 8, 9 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं सब वीडियोज़ में है ना। तो आप सब जब अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो पहले वो सब देख लें, तभी आपको ये आगे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ऐसे तो समझ आ ही जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो अपने को बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। यानी लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि डिविजिबल हो 16 से। तो सबसे पहले तो हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देख लेंगे और उसके बाद फिर हम निकालेंगे। चलिए बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो आप इतना लिख लीजिएगा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट जो नंबर है हमारा वो 9999 है। ठीक है ना, ये अपने को पता ही है। अब अपने को जो डिवीज़र दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 पे, वो हमने को दिया हुआ है 16। अब अपने को फाइंड क्या करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि 16 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसको डिवाइड करेंगे 16 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 9999 डिवाइडेड बाई 16, और फिर जो आंसर आएगा उसके बाद अपने को पता चलेगा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। पहले तो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले तो हम देखते हैं 16 के टेबल में 99 तो आता नहीं है, लेकिन 6 टाइम पे 96 आ जाता है। 16 6 जा 96, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा। तो अब हमारे 16 के टेबल में 39 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम पे 32 आ जाता है। तो ये बच जाएगा 7, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। अब फिर हमारा यहाँ पे 9 उतर जाएगा। अब 16 के टेबल में 79 तो नहीं होता है, लेकिन जब हम 16 4 जा पढ़ते हैं तो 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, और फिर 16 5 जा 80 हो जाता है। तो हमारा हमको कम ही वाला लेना पड़ेगा, तो 4 टाइम पे हम 64 ले लेते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में से 4 माइनस हुआ हमारा तो 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अब देखिए ये जो 15 अपने पास रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस नंबर में से 15 माइनस कर दें, समझ रहे हैं ना, तो वो ये जो नंबर हमारा जो आएगा जब माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यही ना। अगर 15 जो है वो रिमाइंडर है, ये इसका मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले वाली वीडियो में बताया हूँ। अगर आप है ना नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए। ऊपर आई बटन जो है उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो तीनों प्लेलिस्ट खुल जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहता है सभी वीडियोस का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में मैंने छोटे नंबर से लेकर समझाया था। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही हुआ कि इस नंबर में से हम 15 माइनस कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा अपने को वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 16 से। तो हम वही लिखते हैं, सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 16 इक्वल टू 9999 में से हम माइनस कर देंगे 15, तो हमारा आ जाएगा 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8। ठीक, और ये हमारा 9 यानी कि 9984 जो है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक, अगर अपने से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा तो देखिए यहाँ पर 15 था, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते तो 16 हो जाता है, समझिए ना। यानी कि यहाँ पे हमको 1 ऐड करना था, तो जब हम यहाँ पे 1 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाता है हमारा 10,000 हो जाता है। और 10,000 वो स्मॉलेस्ट, इसका मतलब हमको मतलब पूछा नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाता है जो कि 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा 15 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हमारे पास 1 नंबर और रहता तो वो 16 हो जाता। तो 16 1 जा 16, यानी कि जो इसमें हम अगर 1 ऐड करते हैं तो 10,000 आएगा जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653, यानी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिवाइड कीजिए 653 से और चेक योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है जो कि है 995 टाइम, ठीक है ना, 99,999 हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। और उसको आपको बस डिवाइड कर देना है 653 से। हो सकता है कि वो पूरा भी डिवाइड हो जाए और हो सकता है कि आपके पास रिमाइंडर बच जाए। ज़्यादा उम्मीद है कि आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में जो हमने सीखा था, जो डिवीज़न है ना, चेक करने का हमारा जो तरीका था, वही बस अपने को चेक करना है। यहाँ भी वही बस लिखा हुआ है कि डिवीज़न एल्गोरिदम से चेक करना है। और डिवीज़न एल्गोरिदम हम जानते ही, हमारा जो फॉर्मूला है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लिकेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही वाला फॉर्मूला से आप उसको चेक कर दीजिएगा, मतलब और कुछ नहीं है। जो हमारा ये सब क्वेश्चन था ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख दिया है और यहाँ पे अपने को नंबर्स दे दिया रहता था। क्लियर? तो ये वाला आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 83, यानी अपने को एकदम सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 83 से डिविजिबल हो। ठीक, तो चलिए मैं भी इसको भी आपको सॉल्व किया, भी 10 टाइप से बनेगा। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर भी चलिए मैं एक बार आपको बनाकर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अपने से ग्रेट लार्जेस्ट पूछा था, यहाँ पे अपने से लीस्ट पूछ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलिए अब बताता हूँ। अपने को दिया हुआ है लीस्ट 6 डिजिट नंबर और डिवीज़न है ना, अपने को डिवाइड करना है 83 से। यहाँ पे अपने को लीस्ट 6 डिजिट नंबर पता ही है कैसे लिखना है। सबसे पहले तो 1 लिखना रहेगा और फिर 50 लगा देंगे हम, तो हमारा लीस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी कि 1 लाख जो होगा सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर है। क्लियर? अब अपने को जो डिवीज़र दिया हुआ है वो है 83। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को 83 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। क्या यही पूरा सबसे छोटा नंबर है जो 83 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा नंबर है, अपने को यहीं से पता चलेगा। तो मैं यहीं पे डिवाइड देता हूँ। जाहिर सी बात यहाँ तो हो नहीं पाएगा हमारा पूरा कंप्लीट, तो हम नेक्स्ट पेज भी यूज़ करेंगे, लेकिन हम पेज बचाने के लिए यहीं पर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 83। ठीक, अब 83 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, 100 लेना पड़ेगा, और 100 आएगा नहीं, 1 टाइम पे हमारा 83 ही आ जाएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, कैरी करके ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, और ये 9 बच जाएगा हमारा। 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, और ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब ये फिर से 0 उतर जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 80 के टेबल में, 83 के टेबल में 170 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 80 नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो 8 के टेबल में देखिए, 8 के टेबल में 2 टाइम पे 16 आता है। इसी टाइप से 80 के टेबल में 2 टाइम पे 160 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 3 भी है और हमारे पास, तो 3 2 टाइम हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि 160 और 6 166 हो जाएगा 2 टाइम पे। तो यहाँ पे हम 2 टाइम पे 166। अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया डायरेक्ट, तो आप टेबल भी लिख सकते हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप टेबल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 टाइम पे हमारा 166 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 170 से माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, पूरी तरह सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, 4 बच जाएगा। अब हमारे पास ये लो 0 उतर गया था यहाँ, अब ये 4 नंबर का जो 0 है वो उतर जाएगा यहाँ पे। तो कोई काम नहीं बन रहा है 4 नंबर के 0 को उतरने से, तो एक 0 हम यहाँ लगाएंगे और इस वाले 0 को भी यहाँ उतार देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, तो अब 83 के टेबल में 400 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे 166 आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि 4 टाइम के आसपास हमारा 400 आना चाहिए। तो 83 का हम 4 से मल्टीपल कर देंगे कहीं पे भी साइड में। यहाँ पे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 83 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 8 हमारा हो जाएगा 32 और 1 33। ठीक, 33। अब अगर हम 5 टाइम लेते हैं 83 मल्टीप्लाई 5, तो 5 3 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 8 40 और 1 41, यानी कि ये ज़्यादा हो जा रहा है, हमारे पास 400 ही है, तो हम 4 टाइम वाला लेंगे जो कि है 332। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम पे 332। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8, ये 9 बचेगा, 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6, यानी 63 हमारे पास बच रहा है। ठीक है, यानी कि अब देखिए हमारे पास ये 1 लाख था, है ना, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर था। उसमें हम जब हम माइनस कर रहे हैं, मतलब जब हम 83 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारे पास 68 बच जा रहा है। इसका मतलब है कि 68 अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 10 नंबर में हुआ था। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे कि जब हम अगर माइनस कर देंगे तो ये स्मॉलेस्ट है ना 6 डिजिट का नंबर है, अगर माइनस करेंगे तो वो फिर 5 डिजिट में पहुँच जाएगा। तो अपने को यहाँ से अब माइनस नहीं करते हुए इसको बढ़ाना है। ठीक है, कि इसमें हम कितना और ऐड कर दें कि हमारा वो नंबर 83 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 68 बचा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 68 में अगर कुछ ऐड कर दें, मतलब इतना ऐड कर दें कि वो 83 बन जाए।
ठीक है। 68 को अगर हम 83 बना देते हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि वो फिर 83 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक। इसका मतलब है कि हम इसमें कितना नंबर ऐड करेंगे, सो वी ऐड, इसमें अपने को है ना। अब हम इसमें नाउ अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट हमारा जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम डिवीज़र से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे अपने पास होगा क्या, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 83 में से 68 तो हमको मिलेगा नंबर 3 में से 8 माइनस हुआ तो हमारे पास 3 में से तो हो नहीं सकता, 13 में से 8 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 बच जाएगा, ठीक, यानी कि 15। अब ये जो 15 है अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 68 और 15 हमारा 83 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब फिर हमारा ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसीलिए हम 1 लाख में 15 अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा हमारा ना, तो वो पूरा तरीके से जो नंबर आएगा 1,15,000, 1 लाख में 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,15,000 हो जाएगा और 1,15,000 पूरी तरीके से 83 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें अब उसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 83 को आप है ना इसमें हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज मैं यूज़ नहीं करता हूँ, यहीं पे मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अब मैं बार बार बोलता हूँ पेज बचाइए ताकि ट्री को हम बचा सकें और हमारी इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, नाउ वी ऐड 15 टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, या फिर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर ना लिख के 1 लाख भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 लाख प्लस 15 इक्वल टू 1 लाख 15, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख 15 हमारा हो गया। तो ये हमारा आंसर है। फिर आप लिख दीजिएगा है ना, हैंस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 83 इक्वल टू 1 लाख 15 या फिर इज़ 1 लाख 15, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल, वैसे यहाँ पे आप लास्ट में लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 83 इज़ 1 लाख 15, ठीक है। अब आप 1 लाख 15 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हमारा आंसर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 83 से, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 13 नंबर में क्वेश्चन हमारे पास है 1 डजन बनानास कॉस्ट 29, मतलब 1 डजन बनाना का कॉस्ट कितना है 29 रुपीज़ में अपने को 1 दर्जन बनाना है ना मिल जाता है, 1 डजन बनाना मिल जाता है। तो हमें पूछ रहा है हाउ मैनी डजन कैन बी परचेज फ्रॉम 1392, यानी कितने डजन बनानास अपने को मिल जाएंगे 1392 का ₹2 में। तो हम अब क्या करेंगे 1392 से डिवाइड कर देंगे 29 को, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने डजन बनाना अपने को मिल जाएंगे कितने में 1392 में। तो इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस इजी है ये बहुत ज़्यादा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पे अपने को 1 डजन बनाना का रेट दे ही दिया है और पूछ रहा है कि इतने रुपए में कितने डजन बनाने मिल जाएंगे। तो आप ये 1 का दिया हुआ है रेट और बहुत सारे का रेट अपने को दिया हुआ है और 1 का पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब कि कम का पूछ रहा है, ठीक। तो बस आप इसमें से इसको डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने डजन बनाना अपने को मिलेंगे, क्लियर। अब हम आते हैं इससे 14 नंबर में। यहाँ पे अपने को दिया है 19,625 ट्री हैव बीन इक्वली प्लांटेड इन 157 रोज, यानी कि लाइन से रो बने हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रो बनते हैं है ना। उसी में कितने ट्री प्लांट हैं 19,625 और कितने रो हैं टोटल 157 है। और सभी रोज में जितने भी लाइन है, ठीक है ना, सभी कॉलम रो में हमारे पास इक्वल है, यानी एकदम सेम प्लांट है, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो 1 रो में कितने प्लांट होंगे, सॉरी कितने ट्री होंगे, यही अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ भी सेम वही करना है आपको, टोटल अपने को ट्रीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपने वही लिख देना स्टेट में कि ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू टोटल ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू 19,625। फिर अगले स्टेटमेंट में आप लिखिएगा कि देयर आर टोटल रोज इक्वल टू, एंड टोटल रो कितने हमारे पास 157, ठीक है। फिर हम लोग वही लिख देना है सो ट्रीज इन ईच रो और फिर इक्वल टू करके आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा।
है ना। मेन मेरे को समझाना था आपको ये सारे क्वेश्चन 8 9 से है ना, 8 9 10 11 12, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था क्योंकि इसमें क्या करना है आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं इनको मैंने आपको समझाया हूँ। बाकी ये भी आप इजीली बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक, बस आपको डिवाइड देना है इनको। और डिवाइड देने का मैं तरीका बता ही दिया हूँ बड़े नंबर्स का। या तो आप इस 150 है ना 57, इसको आप 15 मान लीजिए और फिर उसको फिर दिमाग लगाइए कि 15 के टेबल में ये कितने टाइम पे आता है करके, या फिर आप टेबल लिख लीजिए सीधे सीधे 5 तक, कम से कम इसका 5 मल्टीपल लिख लीजिए। ठीक, दो तरीके हैं, मैं आपको शुरू में ही इस एक्सरसाइज 3 के शुरू में ही बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये वाला भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। 15 नंबर में है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना है, इज़ 5,17,530, 5,17,530 किसी भी टाउन का पॉपुलेशन है। ठीक, अब अपने क्या बोल रहा है, इफ़ 1 आउट एवरी 15 इज़ रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, यानी कि उनमें से हर 15 में से, मतलब इतने जो लोग हैं ना, उनमें हर 15 लोगों में से एक जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा। लिटरेट बोलते हैं पढ़े लिखे को, और इलिटरेट बोलते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसे हम हिंदी में अनपढ़ कहते हैं। ठीक, तो 15 लोगों में से इतने लोग जो हैं टोटल, उनमें 15 में से हर एक आदमी क्या है, पढ़ा लिखा हुआ है। यानी 15 में से 1 हो गया तो 30 लोगों को जब आप खड़ा कीजिएगा तो उनमें से कोई 2 इंसान पढ़े लिखे हुए रहेंगे। 45 लोग को जब आप खड़ा कीजिएगा तो 3 इंसान पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट होंगे। ठीक, हमसे पूछ रहा है फाइंड हाउ मैनी लिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन, तो कितने पर्सन हैं उस टाउन में पढ़े लिखे। तो इसमें भी सेम कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टोटल लिटरेट पर्सन है। अपने को तो वही ना करना है, यहाँ पे बोला ही है कि 15% हर, मतलब 15 में से 1 पर्सन क्या है, पढ़ा लिखा है। टोटल अपने को पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने पर्सन हमारे पास पढ़े लिखे हुए हैं। जो आंसर आएगा हमारा वही लिटरेट पर्सन के बारे में आ जाएगा टाउन में। क्लियर, तो 15 में भी आप सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। 16 देख लेते हैं क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविज़न, 23 कलर टेलीविज़न का जो कॉस्ट प्राइस है ना सेट का, वो कितना है, 5,70,055 रुपीज़। अपने को पूछ रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इफ़ ईच कॉस्ट द सेम, तो अपने को हर, मतलब कॉस्ट, मतलब जितने भी टीवी है ना, तो उनमें एक टीवी का अपने को कॉस्ट बताना है, क्योंकि 23 का अपने को दिया हुआ है और 1 का बताना है। मैं आपको बार बताता हूँ कि जब 1 का दिया रहे और ज़्यादा का जब अपने को बताना रहे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज़्यादा का दिया है और 1 का बताना है, ईच का बताना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे भी इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें सब सॉल्व कर ही देता हूँ, 15 वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलिएगा सर आप पूरा तो बस ओरली समझा दिए, सॉल्व करके नहीं बताएं। तो मैं 15 नंबर को सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारा फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 आप कंप्लीट करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चन में से 12 के बाद 13 14 15 16 में 15 ही थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 51 है ना, 75 एंड 30, यानी 5,17,530। ठीक, और उसमें से लिटरेट पर्सन जो है टाउन में वो कितने हैं, 15 में से 1 है। क्लियर हुआ, 1/15 का मतलब है कि हर 50 में से 1 जो है वो लिटरेट है। तो टोटल लिटरेट पर्सन कितने होंगे, टोटल लिटरेट पर्सन, ये निकालने का हमारा फॉर्मूला जो होता है ना, जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में, ये इस टाइप से निकलता है 51 75 30, यानी इतने में 1/15 जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। और मल्टीप्लाई का मतलब है कि इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारा 15 डिवाइड में है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा, इसी का मतलब अगला जो टर्म लिखाएगा वो लिखाएगा 51 75 30 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे वो 1 से तो उतना ही आ जाएगा और डिवाइड बाई 15, और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक है, मतलब इस ऐसे लिखा जाता है। जब आप फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप डिटेल में समझ जाएंगे। अगर आपके टीचर्स आपको लिखवाते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखवाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस टाइप से करके, या डायरेक्ट आप डिवाइड करके 51 75 30 डिवाइडेड बाई 15 करके डिवाइड भी दे सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, तो चलिए हम अब डिवाइड दे देते हैं हमारा, तो ये हो जाएगा 15 51 75 30। ठीक, 15 के टेबल में 3 टाइम पे हमारा 45 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो हमारा 1 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6 हो गया, 4 बचा, 4 में से 4 कुछ नहीं, 7 उतर जाएगा हमारे पास।
अब 15 का टेबल देखिए, 15 टेबल 3 टाइम में 45 होता है और फिर 4 टाइम पे हमारा 60 हो जाता है। तो 4 टाइम पे हम 60 ले लेते हैं, 7 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद फिर ये 5 उतर जाएगा। 5 टाइम पे हमारा कितना होता है 45, 75 होता है। 15 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 75। ठीक, अब हमारे यहाँ 3 उतरेगा। 3 के बाद अपने को और ज़रूरत पड़ रहा है दूसरे नंबर का भी, 3 हमारा छोटा पड़ जा रहा है, इस जीरो को भी उतारने की ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो उतारेंगे, लेकिन यहाँ पहले एक ज़ीरो लगा देंगे। हम जानते हैं कि जब हम शुरू के 2 नंबर के बाद कहीं पे भी दूसरा नंबर जब ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने को 2 नंबर से डिवाइड करना है ना, जो दिया हुआ है। तो जब हम शुरू के 2 नंबर के बाद कभी भी जब हम अगले बार 2 नंबर जब हम ऐड करते हैं ना, उतारते हैं ना लाइन से, तब हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं, उसके बाद ही उतारते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 नंबर रहता तो 2 नंबर से दिक्कत नहीं था। अब तीसरा नंबर जब उतारते हैं तो आपको फिर लगाना था। तो इस टाइप से अपने को हम लगाएंगे। अब 2 टाइम पे हमारा हो जाएगा 30, यानी कि टोटल जो 51 लाख में से ना 5,17,000 में से 530 में जो टोटल लिटरेट पर्सन है वो है 34,502। यहाँ की हमारा टोटल जो लिटरेट पर्सन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हैंस टोटल लिटरेट पर्सन इन द टाउन इज़ 34,502। ठीक है, इस टाइप से आप लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख लीजिए अगर आप फेयर कॉपी में बना रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है ना। आई होप आप हमारे साथ कनेक्ट हैं और हम पूरी कंप्लीट है ना, पूरी इस बुक को कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी क्लास 6 के। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 अब देखेंगे, जहाँ पे हमारा पूरा रिवीजन दिया हुआ है इसी पूरे चैप्टर का, चैप्टर 3 का। ठीक, तो कनेक्ट रहिए हमारे वीडियो से। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप ऊपर आई जो बटन है उसमें क्लिक करके आप लिस्ट देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं वीडियोस के, प्रीवियस वीडियोस के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।